अभी के लिए लेकर आया हूँ एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन। आपने सुना होगा कि नीट के पेपर में लगभग एनसीईआरटी से 90% प्रश्न आते हैं। तो बुक को पढ़ना तो इतना आसान नहीं है, इसलिए मैंने इसको पॉइंट वाइज करके एक एक चैप्टर का लगभग लेकर आया हूँ। तो आज मैंने ये दूसरा वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ। तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। अध्याय है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। पहला पॉइंट है पुष्प की खेती को फ्लोरिकल्चर कहते हैं। सेकेंड पॉइंट है लघु बीजाणुधानी की सबसे आंतरिक परत टेपिटम होती है और यह विकासशील परागकणों को पोषण देती है। यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, हमेशा पूछा जाता है। परागकण गोलीय होते हैं जिसका व्यास 20 से 25 से 50 माइक्रोमीटर होता है। परागकण गोलीय होते हैं जिसका व्यास 25 से 50 माइक्रोमीटर होता है। परागकण की बाहरी भित्ति को बाह्य चोल कहते हैं और यह स्पोरोपॉलिन का बना होता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। परागकण की भीतरी भित्ति को अंतःचोल कहते हैं। यह सेलुलोज तथा पेक्टिन का बना होता है। जब परागकण अगला पॉइंट है जब परागकण परिपक्व होते हैं तो उसमें दो कोशिकाएं समाहित होती हैं। फर्स्ट है कायिक कोशिका एंड सेकेंड है जनन कोशिकाएं। भारत में आयातित गेहूं के साथ आने वाली गाजर घास जिसे पार्थेनियम कहते हैं, इसका परागकण एलर्जी कारक होता है। कुछ अनाजों जैसे धान एवं गेहूं में परागकण अपनी जीवन क्षमता बहुत जल्दी लगभग 30 मिनट में खो देते हैं। लेग्यूमिनेसी तथा सोलेनेसी आदि सदस्यों के परागकण कुछ महीनों तक जीवित रहते हैं। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है भाई, बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। परागकणों को ड्रॉ नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर कई वर्षों तक जीवित रखा जा सकता है। हमेशा पूछा जाता है नीट के क्वेश्चन में। वर्तिकाग्र परागकणों के अवतरण मंच का काम करता है। एक अंडाशय में बीजांडों की संख्या एक, जैसे गेहूं, धान तथा आम में। गेहूं, धान तथा आम में बीजांडों की संख्या जो होती है वो एक होती है तथा अनेक जो होती है वो पपीता, तरबूज तथा आर्किड में होती है। बीजांड की काया, अगला पॉइंट है बीजांड की काया बीजांड वृंत के साथ नाभिका नामक क्षेत्र में संगलित होती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमेशा पूछा जाता है। और ये अगला पॉइंट है एक प्रारूपी आवृतबीजी भ्रूणपोष परिपक्व होने पर 8 न्यूक्लीकृत तथा 7 कोशिकीय होता है। अगला पॉइंट है कुछ पादप जैसे वायोला जिसे सामान्य पानसी भी बोलते हैं, आक्जेलिस तथा कोमेलिना जिसे कनकौवा कहते हैं, ये दो प्रकार के पुष्प पैदा करते हैं। वायु परागित पुष्प का उदाहरण भुट्टा है जिसे कार्नकैप भी कहते हैं। जल परागित पुष्प का उदाहरण वेलिस्नेरिया तथा हाइड्रिला है जो ताजे पानी में उगते हैं। अगला पॉइंट है समुद्री जलीय घासें जोस्टेरा तथा सिग्रासेन में जल द्वारा परागण होता है तथा कुछ जलीय पौधे जैसे वाटर हयासिंथ तथा वाटर लिली मुकुंदनी जिसे बोलते हैं, इसमें जल द्वारा परागण नहीं होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एंड अगला पॉइंट है एरंड और मक्का उभय लिंगी पौधा है तथा पपीता एक लिंगी पौधा है। अगला पॉइंट है कच्चे नारियल का पानी मुक्त केंद्र की भ्रूणपोष का उदाहरण है। यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नीट के क्वेश्चन में हमेशा पूछा जाता है। घास परिवार के बीजपत्र को स्कुटेलम या प्रसल्क कहते हैं। अगला पॉइंट है परिपक्व बीज जो होता है वो एल्बुमिनस रहित होता है। परिपक्व बीज जो होता है एल्बुमिनस रहित होता है। अगला पॉइंट है कभी कदार कुछ बीज जैसे काली मिर्च तथा चुकंदर में बीजांडकाय जिसे न्यूसेलस भी कहते हैं शेष रह जाता है। कुछ फलों जैसे सेब
स्ट्रॉबेरी जिसे रसभरी भी कहते हैं तथा अखरोट में पुष्पासन भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिसे आभासी फल कहते हैं। यह इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अनिषेक जनित फल का उदाहरण केला है, जो बिना निषेचन के होता है। इसमें बीज नहीं होते हैं। एक प्राचीन बीज ल्यूपाइन है, जिसे लुपिनस आर्कटिकस भी कहते हैं। इसे आर्कटिक टुंड्रा से खनित किया गया था। यह लगभग 10,000 वर्ष की प्रसुप्ति के बाद उगा। अगला पॉइंट है फोएनिक्स डैक्टिलिफेरा। फोएनिक्स डैक्टिलिफेरा यह एक खजूर का बीज है जो 2000 वर्ष की प्रसुप्ति के बाद उगा, जिसे मृत सागर के पास किंग हेराल्ड के महल की पुरातात्विक खुदाई के दौरान खोजा गया था। यह फोएनिक्स डैक्टिलिफेरा है जो खजूर का बीज है। यह 2000 वर्ष की प्रसुप्ति के बाद उगा और इसे मृत सागर के पास किंग हेराल्ड के महल की पुरातात्विक खुदाई के दौरान खोजा गया था। और नेक्स्ट पॉइंट है आर्किड फल में 1000 लघु बीज समाहित होते हैं। कुछ परजीवी प्रजाति के फल जैसे ओरोबैंकी तथा स्ट्राइका भी इसमें आते हैं। एस्ट्रेसिया नेक्स्ट पॉइंट है। एस्ट्रेसिया तथा घासों में बिना निषेचन के बीज पैदा होते हैं, जिसे असंगजनन कहते हैं। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। एस्ट्रेसिया तथा घासों में बिना निषेचन के बीज पैदा होते हैं, जिसे असंगजनन कहते हैं। तो ये था आज का चैप्टर का जो पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन है, इनका पॉइंट। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हम आपको इसी तरह वीडियो अपलोड करते रहेंगे ताकि आप नीट की परीक्षा में बायो में अच्छा नंबर ला सकें। धन्यवाद।